और आपको अपने चैनल कलीम कलाम में खुश आमदीद कहता हूँ। इंतहाई माजरत के साथ फ्रेंड्स, मैं काफ़ी अर्सा से वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए हैं। तो आप दोस्तों ने बहुत प्यार दिया था, मेरी वीडियो को लाइक किया था, शेयर भी किया था। तो बस कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं वीडियोस मज़ीद अपलोड नहीं कर सका। तो इस दौरान काफ़ी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई कि भी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस वगैरह अपलोड करें, और काफ़ी दोस्तों को मुख्तलिफ़ चीज़ों में परेशानी भी फेस करनी पड़ रही थी। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि भी इस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस वगैरह अपलोड की जाएं। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे रिक्वेस्ट मिली थी वो थी स्पार्क 2020 लिनक्स बॉक्स जो है, उसमें मल्टी बूट इमेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। वैसे तो ये बॉक्स भी मल्टी बूट है, लेकिन जैसा कि आप दोस्तों को पता होगा कि इस बॉक्स की रैम और रोम दोनों बहुत कम है, और जब हम इसके अंदर एक्स्ट्रा इमेज इंस्टॉल करते हैं तो ये बॉक्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो चैनल्स चेंज करने में भी काफ़ी परेशानी आती है। तो उसका अल्टरनेट वे ये होता है कि आप यूएसबी के थ्रू मल्टी बूट बना के इस रिसीवर को अपनी एक्स्ट्रा इमेजेस जितनी चाहें उसमें इंस्टॉल कर लें। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। मैंने 28 अगस्त को अपनी वेबसाइट के ऊपर इसकी एक पोस्ट भी शेयर की थी, जिसमें कंप्लीट डिटेल बताई गई थी कि भी किस तरह आपने अपने स्पार्क 2020 को मल्टी बूट पे लेके जाना है। स्पार्क 2020 दो तरह के मॉडल में आता है, एक आता है 7162 और दूसरा आता है 7111। दोनों मॉडल्स के अंदर मल्टी बूट बनाना बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। इसमें SH4 कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, तो दोनों बॉक्सेस सेम ही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये अपने डेस्कटॉप पे वेबसाइट भी ओपन की हुई है अपनी, जिसमें मैंने ये कंप्लीट प्रोसेस बताया था। तो आज इसी डिटेल को लेके चलते हैं ताकि आप दोस्तों को रहनुमाई मिल सके। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, ठीक है। ये आपकी विंडो के अंदर अवेलेबल होती है। इस ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना है। अगर आपको नहीं आइडिया कि इसको कहाँ से ऑन करना है, तो आप इसको यहाँ पे सर्च करके भी लेके आ सकते हैं। अगर फिर भी परेशानी हो तो स्टार्ट पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट नज़र आएगा, इसमें चले जाएं। ये मैं डिस्क मैनेजमेंट में आ चुका हूँ। आप ये देख सकते हैं कि न्यू वॉल्यूम, ये मेरी यूएसबी अटैच है लैपटॉप के साथ। सबसे पहले मैं इसको कर दूंगा डिलीट। ये आप देख सकते हैं कि ये पार्टीशन यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब मैं दोबारा यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू सैम्पल वॉल्यूम पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। अब ये मेरे पास दे रहा है 29,326 MB, मतलब कि 28.64 GB मेरे पास स्पेस अवेलेबल है। तो इतनी ज़्यादा स्पेस देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसकी दो पार्टीशन बनाऊंगा। तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ दो पे। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास 14,663 MB आ जाती है इसकी डबल पार्टीशन करने के लिए। आपके सीन में आप 8 GB लगाते हैं या आप 4 GB लगाते हैं, मुख्तलिफ हो सकती है। मेरे केस में यहाँ पे 32 GB की USB थी, तो उसकी पार्टीशन इतनी ही बनती है, तो इसलिए मैं इसको इतनी स्पेस रखूँगा। आप इसको 4, 6, 8 किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। लेकिन पार्टीशन आपने दो बनानी है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको मैं FAT32 इस पर सिलेक्ट कर लूँगा। नीचे इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है। यहाँ पे आपके नाम रखना चाहें तो ठीक है, ना भी रखना चाहें तो कोई इशू नहीं है। ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसको मैं नेक्स्ट करके फिनिश कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरी एक पार्टीशन बन गई है। अब दूसरी पार्टीशन को भी सेम मैं इसी प्रोसेस के थ्रू बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्टीशन भी मेरी क्रिएट हो चुकी है। लैपटॉप का काम फ़िलहाल यहाँ तक था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्पार्क 2020 की स्क्रीन के ऊपर,
जहाँ पे आपको बताएंगे कि आपने इससे आगे यूएसबी की पार्टीशन को कैसे कन्वर्ट करना है ext3 फॉर्मेट के अंदर। तो चल चुका हूँ। स्पार्क मोड में आने के बाद आपने सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा PVR HDD सेटिंग्स। PVR HDD सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको HDD फॉर्मेट नज़र आएगा। आपने HDD फॉर्मेट पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो दोनों ड्राइव्स नज़र आ जाएंगी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने लैपटॉप पे क्रिएट की हैं। अब आपने बारी बारी इन पार्टीशन को ओपन करके इनकी एक्सटेंशन चेंज करनी है। जैसे कि ये SDA1 है स्टोरेज C, उसके बाद SDA2 स्टोरेज D। सबसे पहले मैं SDA1 को फॉर्मेट करता हूँ। जैसे ही मैं रेड बटन प्रेस करूंगा फॉर्मेट डिस्क के ऊपर तो यहाँ पे मुझे शो कर देगा Win95 FAT32 EXT3 NTFS। हमने इसको EXT3 पे फॉर्मेट कर देना है। ये फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है और इसकी एक्सटेंशन भी चेंज होके फाइल सिस्टम EXT3 पे आ गया है। इसी तरह हमने सेकंड पार्टीशन को करना है। जी तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि सेकंड पार्टीशन भी EXT3 पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। स्पार्क मोड का काम सिर्फ इतना ही था। अब आपने निगमा मोड पे जाना है। निगमा मोड पे जाने के बाद आपने अपने सिस्टम के थ्रू DCC या फिर WinSCP के थ्रू सेकंड वाली जो पार्टीशन है SDA2, इसमें आपने अपनी इमेज ट्रांसफ़र करनी है, जो कि मैं आपको भी दिखाता हूँ लैपटॉप पे ले जाके कि कैसे आपने ट्रांसफ़र करनी है। वो आपने SDA2 में रख देनी है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कि WinSCP के थ्रू मैंने अपने स्पार्क 2020 को कनेक्ट कर लिया हुआ है और यहाँ से मैं रूट फोल्डर में हूँ और दूसरी साइड पे मैंने अपनी फाइल्स रखी हुई हैं जो कि मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ कॉपी करनी है। यहाँ पे आप रूट में देख सकते हैं कि आपको HDD शो कर रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसमें भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा आप मीडिया में जाएं। जैसे ही आप मीडिया में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 फोल्डर नज़र आएंगे। एक होगा HDD, दूसरा होगा SDA2। आपने HDD वाले फोल्डर में कोई फाइल नहीं रखनी, आपने SDA2 वाले फोल्डर के अंदर फाइल्स रखनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर OpenATV 6.0 पड़ी हुई है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि 6.0 ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है स्पार्क 2020 में। तो अब हम मल्टी बूट में 6.4 OpenATV करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने फाइल्स को कर दिया। तो फ्रेंड ये आप देख रहे होंगे कि OpenATV 6.4 का फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। जब आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो ये जिप फॉर्मेट में होगा। आपने इसको एक्सट्रैक्ट करके इसका नाम जो है वो इसको रीनेम करना है और इसको जस्ट OpenATV 6.4 या जो भी आप इमेज करना चाहिए उसको शॉर्टेस्ट नेम कर देना आपने उसका फोल्डर का, और उसको उठा के आपने
मीडिया में जाके SDK2 जो सेकंड पार्टीशन आपकी USB की उसमें रख देना है, जैसे कि आप देख चुके हैं कि मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये आप देख रहे होंगे, निग्मा 2 प्लगइन एक्सटेंशन इमेज मैनेजर 2.5.5 SH4 IPK, ठीक है। ये प्लगइन आपने अपने निग्मा में इंस्टॉल कर लेनी है, निग्मा मोड में, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसको निग्मा में इंस्टॉल कर लें। जो आपकी फर्स्ट बूट है, मतलब कि जो आपकी इंटरनल मेमोरी के अंदर निग्मा इमेज इंस्टॉल होगी, ओपन ATV हो, ओपन PLI हो, या जो भी आपने की हुई है, उसके अंदर आपने ये इमेज मैनेजर की प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ LED, तो दिखाते हैं आपको कि आगे आपने क्या करना है। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम वापस अपने निग्मा की स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये प्लगइन मेन्यू में इस टाइम मौजूद हूँ मैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है इमेज मैनेजर के नाम से, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इस प्लगइन को हम ओपन करते हैं। तो इस प्लगइन को ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस शो होंगी, सेलेक्ट मूड और सेलेक्ट दी सोर्स, ठीक है। तो सेलेक्ट मूड के अंदर आपने इंस्टॉलिंग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जब आप इंस्टॉलिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन शो होंगी। फर्स्ट पे सेलेक्ट मूड, सेकंड पे सेलेक्ट द टारगेट पार्टीशन, और थर्ड के ऊपर सेलेक्ट इंस्टॉलिंग मूड। तो फर्स्ट पे तो आपने इंस्टॉलिंग रखना है, सेकंड के ऊपर आपने सेलेक्ट टारगेट पार्टीशन को SDK1 कर देना है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं मेरे पास SDK1 है। और थर्ड पे आपने रीपैकिंग ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने सेंटर वाली जो सेटिंग है सेलेक्ट दी टारगेट पार्टीशन, उसके ऊपर आ जाना है और उसके ऊपर आके आपने ओके का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन शो होंगी, जो कि फर्स्ट पार्टीशन होगी अल्ट्रा USB 3.0 या फिर 2.0, जो भी आपकी USB है उसकी पार्टीशन होगी। सेकंड पार्टीशन जो आपने अपनी USB के अंदर दो पार्टीशन में, इसमें जो सेकंड पार्टीशन है वो ये वाली नीचे वाली आ जाएगी, सेंटर वाली। और थर्ड वन होगी इंटरनल फ्लैश। इंटरनल फ्लैश से हमारा लिंक नहीं है, हमारा लिंक सिर्फ फर्स्ट वाली और सेकंड वाली से है। तो पार्टीशन 2 में जैसे कि हमने WinSCP के थ्रू इसमें फ़ाइल रखी थी OpenATV 6.4 की, तो हम इसको ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OpenATV 6.4 फोल्डर मेरे पास यहाँ मौजूद है, जो कि हमने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था WinSCP के थ्रू। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको अगला फोल्डर नज़र आएगा निग्मा 2 के नाम से, तो आपने निग्मा 2 के फोल्डर को ओपन कर लेना है। जब आप निग्मा 2 के फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको E2JFFS 2.img इमेज, ये इमेज फाइल है बेसिकली, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इस पे आपने ओके करना है। जब आप यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ से आपसे वो पूछेगा कि क्या आप OpenATV 6.4 निग्मा 2 इमेज फाइल जो है SDK2 पार्टीशन में से SDK1 पार्टीशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे इसको यस कर देना है। जैसे ही हम इसको यस करेंगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो ये आपकी जो SDK1 पार्टीशन है उसको फॉर्मेट करेगा, अगेन फॉर्मेट। इसके बाद इसकी अनपैकिंग और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ टाइम ले सकती है क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि ये स्पार्क की रैम और रोम बहुत कम है, तो जिस वजह से ये स्लो हो जाता है। ये कुछ टाइम लेगी, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद ये क्लियर हो जाएगी। आपने एक दफ़ा इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के बाद बॉक्स को ऑफ़ नहीं करना, इसकी इंस्टॉलेशन आपने कंप्लीट होने देनी है। ये कुछ टाइम लेगी, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी। तो जब तक ये कंप्लीट होती है मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो जैसे ही कंप्लीट होती है मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आपके पास क्या ऑप्शंस शो होंगी और इससे फर्दर आगे आपने क्या करना है। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन फिनिश हो चुकी है, ये इंस्टॉल हो गया है।
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने आगे इससे क्या करना है। तो यहाँ पे इस तरह कंप्लीट होने के बाद आपने एग्ज़िट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप एग्ज़िट का बटन प्रेस करेंगे तो आप वापस प्लगइन मैनेजर में आ जाएंगे, इमेज मैनेजर में। तो यहाँ पे आपने मल्टी बूट पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने निग्मा 2 DEVSDA1 इस पे सिलेक्ट कर देना, जो कि आपने पार्टीशन सिलेक्ट जिसमें आपने इमेज इंस्टॉल की है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो वो बूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट बूट पे आपको कुछ आइडिया है कि ये कुछ टाइम लेता है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि 6.4 मेरे पास इंस्टॉल्ड हो चुकी है और ये 6.4 का लोगो आ गया है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ चुकी होगी कि क्या करना है। तो बाकी किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरी वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट की ऑप्शन है, आप वहाँ पे अपनी जो भी परेशानी है उसको बयान कर सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। हम हर टाइम आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। तो बाकी एंड पे यही गुजारिश है आप दोस्तों से कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए आने वाले दोस्त होंगे उनसे भी यही दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।